Good morning, dear student. Today we will read a new lesson, The Proposal. The Proposal is a drama, and this drama is written by Anton Chekhov. Dear student, सबसे पहले मैं आपको इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स और इसकी समरी बता देता हूँ। इस ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें है चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर है, नतालिया, जो कि चुबुकोव की डॉटर है एंड शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, इवान लोमोव, जो कि चुबुकोव का नेबर है और ही इज़ ऑल्सो ए लैंड ओनर। यह ड्रामा जो है स्टार्ट होता है लोमोव की चुबुकोव के हाउस में एंट्री के साथ में। जब लोमोव चुबुकोव के हाउस में एंटर होता है और चुबुकोव के साथ उसकी मीटिंग होती है, तो चुबुकोव को ये लगता है कि लोमोव यहाँ पे कुछ पैसा उधार मांगने के लिए आया है, लेकिन उसकी यह थिंकिंग रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि जब चुबुकोव लोमोव से उसके आने का रीज़न पूछता है तो लोमोव उसे बताता है कि ही वांट टू मैरी with his daughter नतालिया। और जैसे ही चुबुकोव को इस बात का एहसास होता है कि वह नतालिया के साथ में शादी करना चाहता है, चुबुकोव खुशी से उछलने लगता है और उसके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है और नतालिया को लोमोव से मिलने के लिए भेज देता है। नतालिया भी उसकी अराइवल के बारे में इंक्वायरी करती है और बातों ही बातों में वह अपने मेन इशू से, मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं और उनके बीच में हार्वेस्ट के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है। लोमोव यह कहता है कि ऑक्सन मेडोज जो है और जो ब्रिचवुड हैं वो उससे बिलोंग करते हैं, जबकि नतालिया का कहना था कि ऑक्सन मेडोज के ट्रू ऑनर हम लोग हैं, ना कि लोमोव। इस बात पे दोनों के बीच में काफ़ी हॉट आर्गूमेंट होते हैं और अचानक से दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान चुबुकोव की एंट्री होती है। जब चुबुकोव को इस बात का मालूम पड़ता है कि ऑक्सन मेडोज के लिए दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, नतालिया चुबुकोव से कहती है कि आपको नहीं लगता ऑक्सन मेडोज हमसे बिलोंग करते हैं, तो चुबुकोव भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और वह भी हॉट आर्गूमेंट के साथ में लोमोव से झगड़ने लगता है। लोमोव को रास्कल, विलेन, इस तरीके के वर्ड्स कहे जाते हैं और उनसे उसे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट पहुंचती है। लोमोव गुस्से में घर छोड़ के चुबुकोव का घर छोड़ करके वह चल देता है। जब वह बाहर निकल जाता है तो चुबुकोव नतालिया को उसके आने का पर्पस बताता है और कहता है कि वह तुमको प्रपोज करने आया था। नतालिया को जब इस बात का मालूम पड़ता है कि लोमोव मुझे प्रपोज करने आया था, तो वह अपने फादर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह लोमोव को फिर से बुला करके लाएं। लोमोव फिर से नतालिया के पास आता है, उनके घर में उसकी एंट्री होती है। नतालिया अपनी जो डीड थी उसके ऊपर सॉरी फील करती है और वे वापस से डिस्कशन करना, बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहले वाली टॉक थी उससे वो अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं और इस बार वो अपने पेट डॉग्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब लोमोव नतालिया को यह बताता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट पे करके गैस को परचेज किया है, तो नतालिया का कहना था कि उसका जो डॉग स्क्वीज़र है वह गैस की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बेटर है और वह ज़्यादा अच्छे से उनके फील्ड की और उनके हाउस की देखभाल करता है। और इसी के साथ उनके ईगो वापस आपस में क्लैश हो जाते हैं और दोनों में फिर से हॉट टॉक स्टार्ट हो जाता है। और इस बार जो लोमोव है वह इस हॉट टॉक के दौरान अनकॉन्शियस हो जाता है
और इसी समय चुबुको की एंट्री होती है। चुबुको इस बात पे काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस करता है और नतालिया से एक नाइफ और एक पिस्टल लाने के लिए कहता है ताकि वह इस किस्से का ही अंत कर दे। लेकिन अचानक से लोमो को फिर से होश आ जाता है। चुबुको तुरंत ही जैसे ही लोमो को होश आता है वह नतालिया का हाथ लोमो के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि अब तुम दोनों शादी कर सकते हो एंड आपस में अपना जीवन जो है साथ बिता सकते हो। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करते हैं और फिर से उनके बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और वापस दोनों हॉट टॉक में आ जाते हैं और इसी के साथ यह जो ड्रामा है यहीं इसका अंत हो जाता है। तो किस तरीके से जो हॉट टॉक है वह किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब कर देती है, किसी भी चीज़ को ख़राब कर देती है, उसी बात को इस ड्रामा के अंदर बताया गया है। तो आइए रीड करते हैं इस शॉर्ट प्ले को। ए ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस। तो स्टार्टिंग होती है इस प्ले की ड्राइंग रूम के साथ में, जो कि चुबुकोव के हाउस में सिचुएटेड है। लोमो एंटर्स वियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। लोमो जो है वह वाइट ग्लव्स और जैकेट पहने हुए चुबुकोव के रूम में एंटर करता है और चुबुकोव से मिलने के लिए खड़ा होता है, उठता है। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? चुबुकोव कहता है, माय डियर फेलो, मेरे प्यारे मित्र। whom do I see? आज मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वेसिलविच को। आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्क्वीजेस हिज हैंड, उसके हाथ को थोड़ा सा स्क्वीज करता है, उसके हाथ को दबाता है। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू? यह तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि आप मेरे घर आए, आप कैसे हैं? लोमो, थैंक यू एंड हाउ मैनी यू बी गेटिंग ऑन। आपको धन्यवाद और आपके क्या हाल चाल हैं? हाउ मैनी यू बी गेटिंग ऑन मीन्स आप कैसे हैं, हाउ आर यू? वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। हमारे तो बस जैसे तैसे दिन बीत रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं आदि के लिए धन्यवाद। माई एंजल मीन्स मेरे एंजल, मेरे देवदूत, आपने जो प्रार्थनाएं हमारे लिए की उनके लिए आपको काफ़ी थैंक्स। सिट डाउन प्लीज टू, बैठिए, कृपया बैठिए। नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। आप जानते हैं कि आपको अपने पड़ोसियों के बारे में सभी कुछ नहीं भूलना चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? मेरे प्यारे मित्र, आप अपनी जो आपका जो गेटअप है उसमें इतने फॉर्मल क्यों लग रहे हैं, उसमें इतने औपचारिक क्यों नज़र आ रहे हैं? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। आपने शाम की पोशाक पहन रखी है, ग्लव्स पहन रखे हैं। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? क्या आप कहीं जा रहे हैं? माई ट्रेजर मीन्स मेरे प्यारे, माई डियर। नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू। नहीं, मैं तो केवल आपसे ही मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टीपेनोविच, श्रीमान स्टीपेनोविच के से मिलने के लिए आया हूँ। चुबुकोव, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस? तो फिर आप इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हैं? माई प्रीशियस, मेरे प्यारे मित्र, एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट। मानो आप नए साल की ईव पे, नए साल की पूर्व संध्या पे किसी से मिलने आए हों। वेल यू सी इट्स लाइक दिस। खैर, आप जैसा समझते हैं वैसा ही है।
टैक्स हिज आर्म, उसके हाथ को पकड़ता है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच, टू ट्रबल यू विथ ए रिक्वेस्ट, आपके पास आपको परेशान करने के लिए, आपसे एक विनती करने के लिए मैं आया हूँ श्रीमान स्टीफन स्टीफेनोविच। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। और मुझे आपसे जो हेल्प है, आपसे जो सहायता है, उसके मांगने का एक दो बार प्रिविलेज, एक दो बार पहले भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। मैं पहले भी आपसे कई बार सहायता मांग चुका हूँ। एंड यू हैव ऑलवेज सोट टू स्पीक, और आपने हमेशा ही ऐसा ही कहा है, यानी आपने हमेशा ही मेरी सहायता की है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा श्रीमान स्टीफन स्टीफेनोविच, आदरणीय स्टीफन स्टीफेनोविच। पानी पीता है। चुपको असाइड, इज़ कम टू बोरो मनी, शायद ये पैसे उधार मांगने आया है। संट गिव हिम एनी, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, इसे कुछ नहीं दूंगा। क्या बात है मेरे प्यारे। यू सी ऑनर्ड स्टीफेनोविच, देखिए श्रीमान आदरणीय स्टीफेनोविच, आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिच आई मीन, मेरा तात्पर्य है मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, आप देख सकते हैं। आई एम ऑफिल एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, और शॉर्ट में कहूँ तो आप सिर्फ अकेले हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिज़र्व इट, यद्यपि मैं इसके लिए डिज़र्व नहीं करता हूँ, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ऑफ कोर्स एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और आपकी सहायता पर निर्भर होने का कोई अधिकार भी नहीं रखता हूँ। और डोंट गो राउंड एंड राउंड, कृपया बातों को ज़्यादा घुमाओ मत डार्लिंग, स्पिट इट आउट, जो भी है वह बात तुरंत उगल दो, बोल दो। वेल वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, एक क्षण, इसी मिनट। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, मैं यहाँ पे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, नतालिया स्टीफेनोवना इन मैरिज, नतालिया स्टीफेनोवना का हाथ मांगने के लिए, उसे शादी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इस तरीके से वह अपने आने का रीज़न बता देता है। चुपको जॉयफुली, चुपको खुशी से। बाय जॉ इवान वासिलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। इवान वासिलविच, फिर से कहिए, मैंने इस बात को सुना नहीं। बाय जॉ मीन्स कसम से। आई हैव द ऑनर टू आस्क, मुझे इस बात को फिर से कहने की आज्ञा दें। चुपको माई डियर फेलो, इंटरप्टिंग, बीच में ही टोकते हुए कहता, माई डियर फेलो, मेरे प्यारे मित्र। आई एम सो ग्लैड, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। एंड सो ऑन, और इतना ज़्यादा खुश हूँ। यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हाँ वास्तव में, और इसी प्रकार की सभी चीज़ें जो कि खुश कर सकती हैं। एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो, लोमो को गले लगाता है, उसे किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी लंबे समय से इस बात के लिए वेट कर रहा था, इस बात के लिए इस बात की उम्मीद कर रहा था। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, यह मेरी भी हार्दिक इच्छा थी। सैड्स ए टीयर, एक आंसू उसकी आँख से टपकता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैंने तुमसे हमेशा ही लव किया है, प्यार किया है। माई एंजल, मेरे देवदूत। एज इफ़ यू वर माई ओवन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के पुत्र हो। मे गॉड गिव यू बोथ, ईश्वर तुम्हें दोनों ही चीज़ें दे। हिज हेल्प एंड हिज लव, उसकी मदद और उसका प्यार। एंड सो ऑन, और भी दूसरी चीज़ें। एंड सो मच होप, और मेरी इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं। वाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मैं ऐसी मूर्खता का व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। इडियोटिक वे मीन्स ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार मैं क्यों कर रहा हूँ। आई एम ऑफ बाय
आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय। मैं तो इस खुशी के मारे अपना बैलेंस, अपना संतुलन भी खो रहा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। हाँ, मैं पूर्ण रूप से अपना संतुलन खो रहा हूँ। ओ विथ ऑल माई सोल, अरे मेरी पूरी सोल से, अरे मेरी पूरी आत्मा से। आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, मैं जाऊँगा और नताशा को बुलाऊँगा, बस इतना ही। ग्रेटली मूव्ड, लोमो जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है। ऑनर्ड स्टीपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या आप सोचते हैं मुझे उसकी सहमति पे, उसकी कंसेंट पे निर्भर रहना होगा? चुबको, वाई ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, क्यों मेरे प्यारे डार्लिंग। एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, और अगर वह सहमत नहीं होगी, शी इज इन लव, वह लव करती है, वह प्यार करती है। ईगेट, शी इज लाइक ए लविस्टिक कैट एंड सो ऑन, सेंट बी लॉन्ग, कसम से वह एक प्यार में डूबी हुई कैट के समान है, बिल्ली के समान है, और वगैरह वगैरह। सेंट बी लॉन्ग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जिट, वहाँ से चला जाता है लोमो। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, ठंड है मुझे, मैं तो पूरी तरीके से ट्रैम्बल हो रहा हूँ, काँप रहा हूँ। जस्ट एज इफ़ आई गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर, जैसे कि मेरे सामने जैसे कि कोई व्यक्ति एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम का परीक्षा के सामने होने पर काँपने लगता है। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने माइंड को मेडअप करना होगा, मुझे अपने इरादे को पक्का कर लेना चाहिए। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक ए लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। यदि मैंने अपने आप को सोचने का, हिचकिचाने का, बहुत सारी बातें करने का और एक आदर्श लड़की को तलाशने का या सच्चा प्यार खोजने का समय दे दिया, तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। बट इट्स कोल्ड, बट ठंड है। नतालिया स्टीपेनोवन इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नतालिया स्टीपेनोवना एक बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है, बहुत ही अच्छी गृहिणी है। नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड है, सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर डू आई वॉन्ट, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन इस एक्साइटमेंट से मुझे मेरे कानों में एक नॉइस, एक शोर सुनाई दे रहा है। ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, पानी पीता है और शादी नहीं करना मेरे लिए नामुमकिन है। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, पहली बात तो यह है मैं पहले से ही 35 ईयर्स का हो चुका हूँ। ए क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, दूसरे शब्दों में एक यह क्रिटिकल एज है। इन द सेकेंड प्लेस आई ओट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और दूसरी बात यह है कि अब मुझे एक शांत और रेगुलर नियमित जीवन बिताना चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशंस, और मैं वैसे भी पाल्पिटेशन की बीमारी से ग्रसित हूँ, यानी कि जिसमें जो हृदय है उसकी धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, उस बीमारी को पाल्पिटेशन की बीमारी कहा जाता है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ और बार बार बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग, और इस समय भी मेरे होठ जो हैं काँप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट आईब्रो है वह भी फड़क रही है, ट्विच हो रही है यानी फड़क रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है मेरे सोने का ढंग। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड
gives a pull. जो ही मैं बिस्तर में जाता हूँ और सोने लगता हूँ तभी मेरी बाईं ओर कोई चीज़ अचानक से मुझे पुल करती है, झटका देती है, खींचती है, एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड। और इस झटके को मैं अपने शोल्डर में, अपने कंधे में और सिर में महसूस करता हूँ। आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, मैं एक पागलों की भांति जंप करने लगता हूँ, उछल जाता हूँ। वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन, थोड़ा सा इधर उधर टहलता हूँ और वापस लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, और लेकिन जैसे ही मैं फिर से सोने लगता हूँ फिर से एक कोई ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे खींचा। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा 20 बार होता है। नतालिया स्टीपेनोवन कम्स इन, तभी नतालिया स्टीपेनोवना अंदर आती है। नतालिया, वेल देयर, इट्स यू, अच्छा वहाँ तो आप हैं। एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, और पापा ने कहा था कि एक मर्चेंट आया है अपने सामान के साथ। हाउ डू यू डू इवान वेसेलविच, आप इवान वेसेलविच कैसे हैं। लोमो, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टीपेनोवना, नतालिया स्टीपेनोवना आप कैसी हैं। नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लिजी, आपने मेरे एप्रॉन और इस नेग्लिजी यानी इस ढीले ढाले वस्त्रों के लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। वी आर सेलिंग पीस फॉर ट्राइंग, हम लोग मटर छील रहे थे, सेलिंग में छील रहे थे सुखाने के लिए। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, आप काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ आए हैं। सिट डाउन, टेक अ सीट, दे सिट देमसेल्व्स, वे बैठ जाते हैं, सीट ले लेते हैं। वांट टू हैव सम लंच, कि आप कुछ लंच लेना पसंद नहीं करेंगे। नो नो थैंक्स, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं धन्यवाद, मैं पहले ही लंच ले चुका हूँ। नतालिया, देन स्मोक, तो फिर स्मोक करते हैं। हियर आर द मैचेस, यहाँ पे ये मैचेस हैं। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, स्प्लेंडेड हो गया है, शानदार हो गया है। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन कल इतना ज़्यादा वेट हो गया था, इतना ज़्यादा गीला हो गया था कि मज़दूरों ने कुछ भी काम नहीं किया। हाउ मच हैव यू स्टैक्ड, आपने जो है, जो भूसा है, उसकी कितने सारी स्टैक्ड बना ली, कितने सारे ढेर बना लिए हैं। जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may root. ज़रा सोचें, मैं लालची हो गई तथा पूरा खेत कटवा लिया, और अब इसके बारे में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरा जो हे है वो रूट हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा। I ought to have waited a bit, मुझे थोड़ा और इंतज़ार कर लेना चाहिए था। बट वाट्स दिस, लेकिन यह क्या है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, आप शाम की पोशाक में क्यों हैं। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बॉल और वाट, अच्छा मैं कभी नहीं, क्या आप किसी बॉल में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, डांस वाली पार्टी में। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, यद्यपि मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि आप यू आर लुकिंग बेटर, आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने इस तरीके की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। लोमो एक्साइटेड, लोमो थोड़ा उत्तेजित होकर बोलता है। टेल मी, सॉरी, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टीपेनोवना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। देखिए आदरणीय नतालिया स्टीपेनोवना, बात यह है कि मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सुने। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, आप अवश्य ही सरप्राइज्ड होंगी और हो सकता है आप मुझसे थोड़ी नाराज भी हों। बट असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड, लेकिन एक थोड़ा सा साइड में जा कर के बहुत ज़्यादा ठंड है। नतालिया, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। पॉज, थोड़ा रुकती है। वेल खैर। नतालिया, सॉरी लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं बिल्कुल ब्रीफ में, संक्षिप्त में बात
कहने की कोशिश करूँगा। यू मस्ट नो, आप को बिल्कुल यह जानकारी होनी चाहिए, ऑनर्ड नतालिया स्टेपानोवा, आदरणीय नतालिया स्टेपानोवा, दैट आई हैव लॉन्ग, मेरी एक इच्छा है, सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे आपके परिवार को जानने का प्रिविलेज मिला, मुझे आपके परिवार को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी जो जिनकी डेथ हो चुकी है वो आंट और उनके हस्बैंड यानी स्वर्गवासी चाची और उनके हस्बैंड, फ्रॉम whom, जिनसे मुझे मिली, एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनसे कि मुझे इनहेरिटेड हुई थी, जिनसे कि मुझे उत्तराधिकारी के रूप में ज़मीन प्राप्त हुई। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, उनके मन में हमेशा आपके फादर और आपके जो स्वर्गवासी मदर थीं उनके लिए हमेशा काफ़ी सम्मान रहा। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, लोमोव परिवार और चुबुकोव सदा से ही बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मैं तो यह भी कहूँगा कि हम एक दूसरे के प्रति सबसे ज़्यादा स्नेही रहे हैं और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा रिगार्ड सम्मान करते हैं। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ यूअर्स, और जैसा कि आपको पता है कि मेरी ज़मीन जो है आपकी ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक है, आपकी ज़मीन की पड़ोसी है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज़ टच योर ब्रिचवुड्स, और आपको याद होगा कि जो मेरे ऑक्सन मिडोज़ हैं यानी जो ऑक्स के मेरे जो बैलों के लिए जो मैंने घास के मैदान रखे हैं वो आपके जो ब्रिचवुड हैं उनको उनसे सटे हुए हैं, उनको छूते हैं। एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, मेरे को एक्सक्यूज़ करना, मेरे को क्षमा करना क्योंकि मैंने आपको बीच में टोक दिया, इंटरप्ट कर दिया। यू से माई ऑक्सन मिडोज़ बट आर द यूअर्स, आपने कहा मेरे ऑक्सन मिडोज़, लेकिन क्या वह आपके हैं? यस माइन, हाँ मेरे हैं। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सन मिडोज़ आर आवर्स नॉट यूअर्स, ऑक्सन मिडोज़ हमारे हैं आपके नहीं। लोमो, नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपानोवा, नहीं आदरणीय नतालिया स्टेपानोवा, ये मेरे ही हैं। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, खैर मुझे ये पहले कभी पता नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, आपने सब कैसे समझ लिया कि यह जो ऑक्सन मिडोज़ हैं ये आपके हैं? लोमो, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज़ विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर ब्रिचवुड एंड द बर्न्ट मार्स, कैसे? मैं उन ऑक्सन मिडोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपके ब्रिचवुड के जंगलों और जो बर्न्ट मार्स है, जो दलदल है, उसके बीच में स्थित हैं। यस यस दे आर आवर्स, हाँ हाँ वे हमारे ही हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन, नहीं आप गलती कर रही हैं ऑनर नतालिया स्टेपानोवा, दे आर माइन, वे हमारे हैं, वे मेरे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन यूअर्स, ज़रा सोचिए इवान वेसेलविच, वे कितने समय से आपके हैं? हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कितने समय से? जितना मुझे याद है उतने समय से। नतालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, सचमुच आप मुझे इस पर विश्वास नहीं करने देंगे। बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया स्टेपानोवा, लेकिन आप यह जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो कागजात हैं, उनको देख करके पता लगा सकती हैं। ऑक्सन मिडोज़ इट्स ट्रू व वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ऑक्सन मिडोज़ यह बात सही है कि एक बार यह विवाद का विषय भी थे, डिस्प्यूट का विषय भी थे। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब सभी लोग जानते हैं कि वे मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है। यू सी माई aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity
to the peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her. और देखिए मेरी जो आंट थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के किसानों को इन घास के मैदानों के लिए हमेशा इसको फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था, और इसके बदले उन्हें उनके लिए ब्रिक्स बनानी होती थी, ईंटें बनानी होती थी। इस तरीके का समझौता हमारे ग्रैंड मदर और आपके ग्रैंडफादर के बीच में हुआ था। पीसेंट्स मीन्स किसान। द पीसेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स। और जो पीसेंट्स, जो किसान जो आपके परदादा से बिलोंग किया करते थे, आपके परदादा के जो किसान थे, उन किसानों ने लगातार 40 ईयर्स तक इन घास के मैदानों का यूज़ किया। इनको वो यूज़ में लेके आए और फ्री यूज़ किया। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन। और इस तरीके से वे उन्हें अपना समझने लगे, उन्हें उसको अपना समझने की आदत पड़ गई। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा हुआ तब नतालिया, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर reckoned that their land extended to burnt Mars, which means that oxen meadows were ours. दोनों जो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका वे मानते थे कि उनकी जो ज़मीन है, जो कि बर्न्ट मार्स और ये जो मिडोज़ के बीच में फैली हुई है, वह हमारी है, ऐसा उनका मानना था। ऐसा उनका कहना था कि जो ऑक्सन मिडोज़ है वह हमसे ही बिलोंग करते हैं। आई डोंट सी वाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बहस करने वाली बात है। इट्स सिंपली सिली, यह तो केवल बेवकूफ़ी भरा कहना है कि ये जो ऑक्सन मिडोज़ हैं ये आपसे बिलोंग करते हैं। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नतालिया स्टेफानोवा, मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। नतालिया, नो यू आर सिंपली जॉकिंग, नहीं आप केवल मजाक कर रहे हैं, और मेकिंग फन ऑफ मी, और शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी आश्चर्य की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट्स नॉट आवर्स। और जो ज़मीन हमारे पास लगातार 300 ईयर्स से है, अचानक कहा जाता है कि वह लैंड, वह ज़मीन हमारी नहीं है। इवान वेसेलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। इवान वेसेलविच, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दीज मिडोज़ आर नॉट वर्थ मच टू मी। इन जो मिडोज़ हैं उनका मेरे लिए, इन घास के मैदानों का मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसिटाइन्स, वे केवल 5 डेसिटियन के हैं। बच्चों, जो डेसिटियंस है यह एक नाप की इकाई है। एक डेसिटियन में 2.7 एकड़ होते हैं, यानी इस प्रकार जो ये मैदान है ये 13.5 एकड़ का है। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और शायद इनकी कीमत जो है 300 रूबल्स है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अन्याय को सह नहीं सकती। से वाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं यह अन्याय को झेल नहीं सकती। लोमो, हियर मी आउट, मेरी बात को सुनिए। आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इम्प्लोर यू मीन्स रिक्वेस्ट करता हूँ। द पीसेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज्ड टू बैक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो ग्रैंडफादर थे, उनके किसान मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए ब्रिक्स बनाया करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम ए प्लीजेंट, और मेरी जो चाची की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अब एक आनंददायक, और यहाँ वह रुक जाता है। नतालिया, आई कांट मेक
head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. मैं इन ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और आंट्स के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकती हूँ. द meadows are ours, that's all. ये घास के मैदान हमारे हैं, बस इतना ही मुझे कहना है. Mine, मेरे हैं. Ours, you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you, they are ours, ours, ours. हमारे हैं. आप लगातार 2 डेज़ तक इस बात को सिद्ध करते रहिए. आप जा सकते हैं, 15 जैकेट्स वाली आप ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मिडोज़ है ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं. आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग टू माइन. मैं आपकी कोई भी चीज़ नहीं चाहती हूँ और मेरी भी कुछ चीज़ नहीं देना चाहती हूँ. सो देयर, बस इतना ही. लोमो, नतालिया स्टेपेनोवा, आई डोंट वांट द मिडोज़. नतालिया स्टेपेनोवा, मैं वे घास के मैदान नहीं चाहता हूँ. बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ. इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम. यदि आप चाहें तो मैं उनको आपको एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट भेंट कर सकता हूँ. आई कैन मेक, नतालिया, आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. मैं स्वयं भी आपको उनको एज ए गिफ्ट दे सकती हूँ क्योंकि वे मेरे हैं. योर बिहेवियर इवान वेसेलविच इज स्ट्रेंज. इवान वेसेलविच, आपका जो व्यवहार है वह विचित्र है. टू से द लीस्ट, यदि मैं बिल्कुल कम से कम बोलूं तो आपका जो से द लीस्ट मीन्स कम से कम कहूं, कम से कम बोलूं तो आपका व्यवहार जो है बड़ा ही आज विचित्र सा लग रहा है. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड. अब तक हम आपको एक अच्छा पड़ोसी और अच्छा फ्रेंड मानते रहे हैं. लास्ट ईयर वी लैंड यू आवर थ्रेसिंग मशीन. पिछले ही साल हमने आपको अपनी थ्रेसिंग मशीन उधार दी थी. ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओवन थ्रेसिंग टिल नवंबर. और उसके कारण हमको नवंबर तक अपना जो थ्रेसिंग का वर्क था उसको रोकना पड़ा था. बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज. लेकिन आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम लोग जिप्सीज हों, हम लोग रोमर्स हों, हम लोग खाना बदोश हों. गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड. मुझे मेरी स्वयं की भूमि आप एज ए गिफ्ट दे रहे हैं. नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली. नहीं, वास्तव में यह बिल्कुल भी कोई नेबरली बिहेवियर नहीं है, पड़ोसीपन का व्यवहार नहीं है. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो. मेरे विचार से तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्प्यूडेंट है. इम्प्यूडेंट मीन्स ऑब्स्टिनेट है, बहुत ही ज़्यादा ढीठपना है, बहुत ही ज़्यादा आपका अड़ियल रवैया है. लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रेबर. तो आप समझती हैं कि मैं एक लैंड ग्रेबर हूँ, यानी ज़मीन को हथियाने वाला हूँ, ज़मीन को हड़पने वाला व्यक्ति हूँ. मैडम, नेवर इन माई लाइफ have I grabbed anybody's else land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. मैडम, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन को नहीं हथियाया है और तथा मैं किसी को भी अपने ऊपर ऐसा करने का जो एक्यूज़ है, जो आरोप है, वो भी लगाने नहीं दूंगा. क्विकली स्टेप्स टू द केयर एंड ड्रिंक्स मोर वाटर. ऑक्सन मिडोज आर माइन. और तेज़ी से वह जो पास में कांच का एक जो बर्तन रखा था उसकी तरफ बढ़ता है और पानी पीता है. वो कहता है ऑक्सन मिडोज आर माइन. ऑक्सन मिडोज मेरे हैं. इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स. यह बात सही नहीं है, वह मेरे हैं. लोमो, माइन. तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इसका फर्स्ट पार्ट फिनिश करते हैं. नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप मेरा YouTube चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट पार्ट भी इसका रीड कीजिए. थैंक यू.